हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ से जीके क्वेश्चन 10 नंबर तक हुआ था, थर्ड पार्ट बन चुका है, आप नहीं देखे होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जीके क्वेश्चन है, यहाँ से आपको थर्ड पार्ट बन चुका है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। बाकी प्लेलिस्ट मैं बना दूँ, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं बाकी 3 पार्ट को। तो यहाँ से पढ़ोगे तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन कवर करते हैं। तो कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहिब। तो कानपुर के गदर का नेतृत्व किए थे आपके नाना साहिब ने। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कानपुर के गदर का नेतृत्व इन्होंने किया था। बाकी थर्ड पार्ट नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ से पढ़ चुके हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, बाकी इसमें कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो सैयद अहमद बरलवी, शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खां, सैयद अमीर अली। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत इन्होंने किए थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसने पतन के साथ समाप्त हुआ? तो औरंगजेब, मोहम्मद शाह आलम, बहादुर शाह जफर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, जो कि लाल किले में मुगल के अस्तित्व इसके पतन के साथ समाप्त हुआ था, बहादुर शाह जफर। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल। तो लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे आपके हजरत महल ने। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, हजरत महल को। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? तो लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। तो 1857 के ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व आपके लखनऊ में किए थे बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में जो कि शाही दरबार का आयोजित किया गया था। इसका डी ऑप्शन सही भी हो जाएगा। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1831 से, 1856 से, 1873 से या 1905 से। तो सेना भर्ती अधिनियम हुआ आपका 1856 से यहाँ लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, आपके यहाँ एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था आपका 1856 से, याद रखिएगा। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो यहाँ पे रामचंद्र पांडुरंग, घोंतूपंत, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो नाना साहिब का दूसरा नाम था आपका धोंतूपंत, जो कि उनका नाना साहिब का दूसरा नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब। तो अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने यहाँ भाग नहीं लिए थे इस विद्रोह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, हिंसक युद्ध, सिपाहियों का विद्रोह। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि सिपाहियों का विद्रोह, जो कि भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था। यहाँ पे देखते हैं गवर्नर जनरल से क्वेश्चन। तो 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, जीवी जोशी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवी जोशी, जो कि 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर उन्होंने गया था, जीवी जोशी ने। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो क्लाइव हेस्टिंग्स, वेलेजली, कॉर्नवालिस। तो बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किस? तो आपके
कॉर्नवालिस ने लागू किए थे स्थायी बंदोबस्त को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल के स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो क्लाइव, हेस्टिंग्स, वेलेजली, कॉर्नवालिस। तो बंगाल के स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किए गए थे आपके कॉर्नवालिस ने, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉर्नवालिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा, या डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो भारत में राजस्व एकत्र करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो मैकार्टनी, एल्फिंस्टोन, या थॉमस मुनरो, या जॉन लॉरेंस। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉमस मुनरो, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की थी। तो रैयत प्रणाली आपके थॉमस मुनरो ने शुरुआत की थी। छठवां क्वेश्चन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शॉर, वारेन हेस्टिंग, इस डी है मार्क्विज ऑफ हेस्टिंग्स। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल आपका था वारेन हेस्टिंग, जो कि पहला गवर्नर जनरल था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का। सातवां क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड जॉनसोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था आपका वारेन हेस्टिंग। आठवां क्वेश्चन है कब और किस महाराज्यपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो 1805 लॉर्ड वेलेजली, 1845 लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, या सी है 1835 जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, या 1850 लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम मान लिया था। तो इसका 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा यह अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम मान लिया था। नवा क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो भारत में भारी उद्योग आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, या दुर्भिक्ष की स्थिति खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, या डी है ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का इसी उद्देश्य से शुरू किए थे। 10वां क्वेश्चन है 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? तो मुंबई और थाने, कलकत्ता और मद्रास, बम्बई और आगरा, कलकत्ता और आगरा। तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वहाँ कलकत्ता और आगरा के बीच की थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कलकत्ता और आगरा, जो कि टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच थी। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो 1852, 1853, 1854, 1855। तो 1853 में प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच। 12वां क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो सतारा, झांसी और अवध या जौनपुर। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा सतारा, जो कि राज्य अपहरण नीति सबसे पहले भारतीय रियासत पर सतारा में लागू की गई थी। इसका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया डलहौजी की राज्य अपहरण नीति से प्रभावित रियासतों का क्रम निम्नानुसार है। तो यहाँ पे सतारा आपका 1848 ईस्वी में, जैतपुर आपका 1849 ईस्वी में, और संभलपुर है आपका 1849 ईस्वी, और बघाट है 1850 ईस्वी, और उदयपुर है आपका 1852 ईस्वी, और झांसी है 1853 ईस्वी, और नागपुर है आपका 1854 ईस्वी। याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? तो सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब। तो पंजाब को राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था, पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो विलियम बेंटिक, डलहौजी, मेयो, रिपन। तो डलहौजी के द्वारा
जो कि एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस भारतीयों के लिए प्रवेश को डलहौजी ने इन्हीं के द्वारा यह संभव बनाया गया है। 15 क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास। तो भारतीय सिविल सेवा के चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि पहले चुने गए भारतीय सिविल सेवा में उनको चुने गए थे, जो कि 1869 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय थे आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली या डी है लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार सिविल सेवाएं उन्होंने शुरू की थी। 18 क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेजली, विलियम बेंटिक। तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के वारेन हेस्टिंग पर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे कूट मिलान है दिया गया है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो लॉर्ड क्लाइव, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी, राज्य विलय नीति, लॉर्ड कर्जन, बंगाल में द्वैत शासन। तो यहाँ पे सही कूट मिलान देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव जो कि बंगाल में द्वैत शासन, लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन, और लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि हुआ, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य विलय नीति, और लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इन्हीं के द्वारा लाया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन, लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य विलय नीति जिसे हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लॉर्ड कर्जन जो कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इन्हें लागू किए गए थे। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो भारत का पहला वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग। रिपीटेड क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन का अधीन पहला वायसराय था? तो लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 23वां क्वेश्चन, निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति से क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड हेस्टिंग, डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। इसके द्वारा राज्य अपहरण नीति के क्रियान्वित किया गया था, जो कि इसका कार्यकाल है 1848 से 1856 ईस्वी के बीच यहाँ राज्य अपहरण नीति लागू किया गया था। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड डलहौजी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है लॉर्ड डलहौजी का। भारत का अंतिम वायसराय था? तो लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, क्लेमेंट एटली। तो भारत का अंतिम वायसराय थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सर क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सर एटली। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे आपका सी राजगोपालाचारी, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल हैं, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ए राधाकृष्णन,
तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया है ना, तो भारतीय गवर्नर जनरल आपके सी राजगोपालाचारी हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल हैं। 29वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड वेवेल। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, जो कि स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। सन 1798 लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था अवध का नवाब निजाम, हैदराबाद, कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा। तो सन 1798 लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले सबसे पहले भारतीय थे निजाम हैदराबाद। तो याद रखें, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निजाम हैदराबाद। 31वां क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन, जो कि इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी लॉर्ड डफरिन के द्वारा। 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, जो कि इस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा भारत में डाक टिकट शुरू किए गए थे लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं क्लास को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला पार्ट में कवर करेंगे। इसका मैं मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से आप लाइन से पढ़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।